जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने रोका मार्च, वाटर कैनन का इस्तेमाल। 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मार्च को रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग के बीच बनाए गए मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जैसे ही भीड़ उग्र हुई, पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। वकीलों ने भी जताया विरोध। इस विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकील भी शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी नेताओं द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए की जा रही बयानबाजी पर नाराजगी जताई। हम मौजूद हैं 22 गोदाम सर्किल पे, जहां कांग्रेस द्वारा एक जो विरोध प्रदर्शन है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की जाती है अभिनव गहलोत के द्वारा, तो वहीं आज एक इस धरने में एक अलग ही चीज़ देखी जाती है कि एक वकीलों का दल इस धरने पर समर्थन में साथ आया। क्या रीज़न रहा है जो वकील आज साथ लगे? देखिए, हम लोग सब राजस्थान विधि विभाग जो है कांग्रेस पार्टी का, उसके सब मेंबर्स हैं। मैं महासचिव हूँ, जयपुर जिला अध्यक्ष है। आज हम आक्रोशित इसलिए हैं कि सदन में बीते दिनों बीजेपी के जो मंत्री अविनाश गहलोत जी, उन्होंने खड़े होकर जिस तरह से लहजे में इंदिरा जी को रेफर किया, एक टिप्पणी करी और बहुत ही अपमानजनक तरीके से उनको दादी बताया, तो इससे जो है पूरा एक माहौल इतना गंदा लग रहा है कि सदन में जो लोग, जिसको जनता चुन के विधायक बना के भेजती है, जनता की समस्या उठाने की बजाय अपनी दलगत राजनीति को चमकाने के लिए और ऊपर अपने आकाओं को राजी करने के लिए दिवंगत पीएम के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना, ये बहुत ही गलत है। इसको मैं एक तरह से कंडेम करता हूँ, एक तरह से क्राइम की श्रेणी में आता है। जी, क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन और आप लोगों का करना, ये सब कुछ होना, लगता है कि माफ़ी मांगेंगे वो लोग? देखिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो आप सही कह रहे हैं, भाजपा से माफ़ी की मांग, वैसे तो क्योंकि ये लोग माफ़ी मांगने वाले हैं नहीं, परंतु नीतिगत जहाँ बात आती है, सबसे बड़ी बात है कि एक रिएक्शन आना लाजमी है। जब उन्होंने इंदिरा जी के लिए वो बोला, तो हमारे सदन के जो हमारे अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी और बाकी एमएलए साहिबान ने उसका विरोध किया, क्योंकि सदन के मंदिर में खड़े होकर अगर आप अनपार्लियामेंट्री बातें बोलोगे तो कोई भी दल उसको सहेगा नहीं। उसके बदले में क्या किया, देवनानी साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो हम बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक प्रशासन में जाने देगा हम जाना चाहेंगे और ये वापस दोहराए नहीं जाए, इसका हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे काम दोबारा नहीं हो। देख सकते हैं जो गुस्सा है और कहीं जो विरोध है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों से जो विधानसभा में जो 6 सदस्यों को स्थगित किया गया था, उनको भी वो धरने पर विधानसभा में ही अभी तक बैठे हैं। चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, वो अभी अपने विधानसभा में अभी सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि विधानसभा में भी हंगामा चल रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मैं सुनील शर्मा, जयपुर शहर का। सुनील जी, क्या लग रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में धरने पर बैठे हैं, क्या वो भी सही है? वो बिल्कुल सही है और वो सदाचरण और एक सामाजिकता और जिस तरह एक सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, एक सम्मान सूचक शब्द होते हैं, उसके सम्मान के लिए वो धरने पे बैठे हुए हैं। और ये जो पर्ची सरकार है, ये न तो किसी का सम्मान जानती है, ये सिर्फ जानती है एक पर्ची, और एक दूसरी चीज़ जानती है कि लोगों में विद्वेष फैलाना, सामाजिक विद्वेष फैलाना, ये काम करती है। केवल उनका उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिकता के मुद्दे हैं, उनसे भटकाकर अनावश्यक मुद्दों पर एक दूसरे का अपमान करके करना है, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। एक शर्मा जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके हाथ में बाबा साहब की एक किताब है, जीवन परिचय, इसका कोई खास मकसद आज हाथ में ले? जी, इसका मकसद है समभाव, सद्भाव और एकता और एक भाईचारा और समानता। तो चाहे विधायक बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सम्मान सबका होता है। चाहे मंत्री आपका बीजेपी भाजपा का मंत्री है, दूसरे साथी विधायक का अपमान करता है, साथ ही विधायकों को अपमानजनक स्थिति पैदा करके उनको लज्जित करता है, तो उनके लिए है कि समानता इन्होंने ख़त्म कर दी है। बाबा साहब के सिद्धांतों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ यही है इनका उद्देश्य। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद आबिद राजा है। और मैं भाई, क्या लगता है ये पूरा विरोध प्रदर्शन आज 3 दिन हो गए हैं जी इस हंगामे को होते हुए, क्या लगता है कि
जो नेता हैं और जो मंत्री हैं जिन्होंने टिप्पणी की? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो गलती की है इसके लिए माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अधिवक्ता हो। हम हर तरह से इनका विरोध करेंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या लगता है कि कोई बड़ा कदम उठाएगी कांग्रेस? कांग्रेस बड़ा कदम उठा चुकी है, धरना प्रदर्शन तो कर ही रही है। एक बात बोलता हूँ, अभी अध्यक्ष साहब से पूछ रहे थे ना, ये किताब क्यों लेकर के डोल रहे हो, यही वो किताब है, यही वो बंदा है जिसने एक चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। अब इसी को ये खत्म करने में लगे हुए हैं। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता क्या? ये था, संविधान आया इसलिए उसको वहां तक मौका मिला, और उसी संविधान को ध्वस्त करने में लगे, लोकतंत्र का गला घोटने में लगे हैं, जनता की सुन रहे नहीं है, अनावश्यक मुद्दों पे भटका रहे हैं। न रोजगार की बात हो रही है, न कोई आर्थिक मुद्दों में बात हो रही है तो बस कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपमान करना, फालतू की बात है। इतनी बेशरम हो चुकी है कि गलत शब्द निकल भी जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लिया जाए, वो भी नहीं मांगेंगे अपन। तानाशाही सरकार हो गई है, स्टेटों में पर्ची की सरकार हो रही है। मोदी जी जो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका एक गलत शब्द नहीं बोलूँगा, बाप बन के बैठा है, वो जो बोलेगा वही काम होगा। ये देख सकते हैं जो गुस्सा कहीं ना कहीं है, और बीजेपी के जो कई नेता हैं जो अब जब सब टिप्पणी के मामले में चर्चित रहते हैं, चाहे बालमुकुंद आचार्य हो, चाहे गोपाल शर्मा हो, ऐसे विधायक हैं जो लगातार विवादों में छाए रहते हैं। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।